स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 498 के जो आपके ऊपर जो झूठा केस हुआ है उसके तहत अगर आपके पास 41A की नोटिस आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। होता क्या है कि जब आपकी पत्नी जाती है पुलिस स्टेशन में और जा करके कंप्लेन करती है तो कंप्लेन में वो जो सारी बातें आपके ऊपर जो सारे आरोप लगाती है उसको सुनने के बाद पुलिस सबसे पहले काम करती है कि वो इंक्वायरी करती है। अगर उसे लगता है कि वो सारी बातें सही हैं तब तो वो आपके ऊपर एफआईआर वो लिखती है। अगर उसे लगता है कि जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, तो कभी भी एफआईआर नहीं लिखती। अगर मान लीजिए कि आप एफआईआर लिख गई है और आपको पुलिस ने 41A का नोटिस भेज दिया है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको जानना जरूरी है कि 41A जो सेक्शन है सीआरपीसी की धारा 41(1)A, तो ये क्या बात करती है। ये बात करती है कि अगर आवश्यक हो तभी गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि जो 3 साल से कम के केस होते हैं उनमें गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आवश्यक नहीं होता। तो 3 साल या 3 साल से कम के केस की ये बात करती है। तो ये जो आपका 498A है इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक का है। तो इसलिए आपको 1A का नोटिस आपको भेजा जाता है। तो इसमें जब ये धारा साफ साफ कहती है कि अगर आवश्यक होगा गिरफ्तारी तभी की जाएगी, अन्यथा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप अगर पुलिस का आपके पास नोटिस आता है तो आप उनसे, अगर आपको वक्त मांगना है तो आप वक्त मांग सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं कि हम 1 से 2 दिन में हम हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा समय चाहिए। आप जो समय लेते हैं आप उतने समय में, अब आपको वो आवश्यकता से अधिक आपको समय नहीं दिया जा सकता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, तो आपको उसी लिमिट में एक समय पुलिस दे सकती है। तो अगर आपको समय चाहिए, जैसे आप 1 या 2 दिन का आप समय ले लीजिए कि हम 2 दिन के अंदर, आप बोल दीजिए कि हम 2 दिन के अंदर हम हाजिर हो जाएंगे, तो पुलिस आपको 2 दिन का वक्त दे देगी। अब आपको उन 2 दिनों में क्या करना है कि आपको अपने लिए कुछ प्रूफ इकट्ठे करने हैं, या कोई आई विटनेस हो तो आपको वो आई विटनेस आपको अपने साथ रखने हैं और आप उनको लेके जाना है। या आप चाहिए तो आपकी शादी में जो मीडिएटर बना हो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं, जो आपके फेवर में वहां पर जाकर के बोल सके। तो ऐसे लोगों को आप इकट्ठा करिए, प्रूफ इकट्ठे करिए, जो भी आपके पास थोड़े बहुत हो आप उनको लेकर के जाइए। उसके बाद आप जब 2 दिन के आपने जो समय मांगा है, आप उसके बाद जब जाते हैं वहां पर जा करके आप वहां जब आप पहुंचते हैं तो पुलिस वाले आपसे जो भी बातें पूछते हैं आप उनको बहुत ही शांत दिमाग से सुनिए और उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत शांत तरीके से दीजिए। कहीं भी आपको परेशान होने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे जो भी कुछ पूछा जाता है वो उस आधार पर पूछा जाता है जो कि आपकी पत्नी ने वहां पर लिखवाए हैं। अगर आपकी पत्नी ने झूठी बात बताई है और तो आप पुलिस को ये बात बताइए कि जो भी बातें हैं वो सब झूठी हैं, और वो चीजें वो क्यों इस तरह की क्यों वो बात कर रही है। अगर आपको थोड़ा भी अगर रीजन पता है, हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कहा सुनी हुई हो और कहा सुनी होने के बाद फिर आपकी पत्नी तुरंत ही चली गई हो, मायके चली गई हो, या फिर सीधे पुलिस स्टेशन चली गई हो। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नियां क्या करती हैं, मायके चली जाती हैं और मायके जाने के बाद वो जा करके कंप्लेन करती हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी बात हुई है तो आप पुलिस को ये बात बताइए कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी हमारे बीच में और इसके बाद फिर आपकी पत्नी ने ये एक्शन लिया है। तो अगर पुलिस को ये लगेगा कि आपकी बात सही है और आपकी पत्नी ने जो भी आकर के एफआईआर वगैरह लिखवाई है वो सब झूठी है, तो पुलिस वहां पर क्या करेगी कि एफआर लगा देगी। एफआर का मतलब है फॉल्स रिपोर्ट लगा देगी। अगर पुलिस को ये लगता है कि जो भी बातें बताई गई हैं वो सब सही हैं तो पुलिस क्या करती है, चार्ज बनाती है और चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर देती है। यहाँ पर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि 41A का नोटिस है, तो वहां पर गिरफ्तारी तभी होगी जबकि आप भाग रहे हैं। पुलिस को ये लगेगा कि आप अपने आपको बुलाया गया और आप गिरफ्तारी से बचने के लिए आप भाग रहे हैं, या आप इस तरह का कोई कदम उठा रहे हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए था, इसलिए तब जाकर के पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन अगर आप पुलिस के बुलाने पर पहुंच जाते हैं या आप एक वक्त लेकर के पुलिस के पास आप पहुंच जाते हैं तो पुलिस आपको ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं करती है। चार्ज बनाएगी, चार्जशीट कोर्ट में दे देगी, या फिर अगर पुलिस को लग जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं, आपकी कहीं से कोई भी गलती नहीं, तो पुलिस एफआईआर लगा देगी, फॉल्स रिपोर्ट लगा करके वो कोर्ट में उसको पेश कर देगी।
अगर चार्ज लगाया जाता है तो चार्जशीट दायर करते वक्त भी पुलिस आपको कॉल करके बताती है और आपसे ये कहती है कि इस दिन पे आपका चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, तो आप उस दिन वहां पर कोर्ट में आप उपस्थित रहिएगा। तो इस तरह की सारी बातें होती हैं, इस तरह का सारा प्रोसेस होता है। अगर आपको प्रोसेस पूरा जानना है 498A का, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, या आपको कुछ और जानकारी चाहिए अगर इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।